बोलना चाहूंगी। तो प्रतीत्य समुत्पाद का जो नियम है, भगवान बुद्ध की ये अद्भुत खोज है, बहुत अनूठी खोज है ये। तो इसका मतलब है किसी ना किसी कारण की वजह से कुछ ना कुछ की उत्पत्ति होती है। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर कोई भी घटना घटती है तो उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती। तो इस तरह से कहा गया है, जो पाली ग्रंथों में या त्रिपिटक में आया है, इमस्मिन् सति इदम होती, इमस्मिन् असति इदम न होती। यह होगा तो यह होगा, यह नहीं होगा तो यह नहीं होगा। तो हर किसी का निर्माण, हर किसी की उत्पत्ति, हर किसी का विनाश किसी ना किसी के कारण से होता है। मतलब बिना कारण के कोई भी किसी का विनाश या उत्पत्ति नहीं होती। और यही क्या है, कार्य कारण भाव बताया गया है, यही कार्य कारण भाव है, यह प्रतीत्य समुत्पाद का यही नियम है। तो जो जीव निर्जीव, छोटा या बड़ा, कुछ भी इस नियम का मतलब इस नियम का अपवाद नहीं है। समूचे विश्व में कहीं भी बगैर कारण के कुछ भी नहीं होता है। दुनिया में अगर कहीं हिंसा है या आतंकवाद है तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के दिल और दिमाग में भय है, असुरक्षा है, क्रोध है और नफरत भरी हुई है। और संबंधित सरकारें व प्रशासन प्रभावित लोगों के शिकवे शिकायत नहीं दूर कर पा रहे हैं और उनके अंदर विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे हैं। अभी हम जो लड़ाई हो रही है, अभी हम देख रहे हैं विश्व में, वो विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध बनने वाला है। तो वो भी क्या है, वहां भी लोभ मोह द्वेषी है। किसी भी घटना के पीछे किसी भी कारण, मतलब कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो वहां पर भी कोई ना कोई कारण है। जो इतना बड़ा विश्व युद्ध होने की कगार पे है, हम रोज सुनते हैं 26 दिन या 27 दिन हो चुके हैं इस घटना को, तो हम विश्वास पैदा नहीं कर पाते। तो जैसा हम देखते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कारण है। उनके पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। लोग गरीब हैं तो वे बेरोजगार हैं और उनके पास आमदनी के साधन नहीं है, या फिर जो जितना कमा रहे हैं उसमें ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। रोजगार हो सकता है, लेकिन अगर उनके जो खर्चे हैं वो ज्यादा है आमदनी से, जैसे कहते हैं कि आमदनी रुपया, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो इस तरह से भी उनका खर्च हो रहे हैं। तो इसका तो या फिर हम इस तरह से भी हम सोच देख सकते हैं कि कोई उनका शोषण कर रहा है। इसी तरह लोग अगर बीमार हैं तो हम उसे भी देख सकते हैं कि अस्वस्थ मतलब परिस्थितियों में रहने के लिए बाध्य है, जो अच्छी परिस्थिति नहीं है, या जो भरपेट खाना उन्हें नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से भी वो बीमार हो सकते हैं। वे शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, उन्हें खाना पीना अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो अगर शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, शारीरिक जो कर्म है वो नहीं करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या गलत ढंग से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जी रहे हैं, तो फिर किसी रोग के वे किसी रोग के रोगी हैं और इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन हर वस्तु और घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है जो हम देखते हैं। बगैर कारण के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव, या इस प्रतीत्य समुत्पाद का नियम भी से कहते हैं, या कार्य कारण भाव भी से कहते हैं। और भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, उनका जो अपनी शिक्षाओं का जो आधार बनाया है उनका, जब हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि मन और शरीर लगातार एक दूसरे से प्रतिक्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित प्रभावित करते रहते हैं। मन और शरीर का गहरा संबंध है भाई और बहनों। इंद्रियों का विषयों से टकराव होता ही रहता है। जो इंद्रिय हैं, जो हमारी इंद्रिय हैं, उनके जो विषय हैं, उनसे उनका जिसके कारण शरीर में जैव रासायनिक और विद्युतीय चुंबकीय प्रतिक्रियाएं लगातार होती रहती हैं। जैसे कि हमारी इंद्रियां हैं, क्या है इंद्रियां हमारी? आंख है, नाक है, जीवा है, कान है, हमारी त्वचा है। तो इस तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं, तो उनके जो विषय हैं, तो आंख का विषय क्या है? देखना, मतलब रूप, है ना। और कान का विषय क्या है? सुनना। और नाक का विषय है सूंघना। और त्वचा का स्पर्श, मतलब वो है विषय है हमारा
स्पर्श, तो और जीवा का जो विषय है वो क्या है, चखना, स्वाद बताना किसी भी तरह का। तो इस तरह से जो इस तरह के जो हमारे जो विषय है, इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के जो विषय हैं, तो इससे हमारे शरीर में मतलब जैव रासायनिक और विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रियाएं लगातार होती रहती हैं जब हम देखते हैं। इसके कारण शरीर पर सुखद, दुखद और सुखद और न दुखद संवेदनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। हमारा सबका अनुभव है ये, हम रोज अनुभव करते हैं, हर क्षण अनुभव करते हैं हम ये सारी बातें, कि जैसे कि हमारी आंख ने कोई अच्छी चीज देखी तो हमें क्या सुखद अनुभव होता है, वहां वेदना कैसी होगी, हमारी सुखद होगी। लेकिन अगर हमारी आंख ने वहीं कोई गंदी चीज देखी, जो चीजें हमारे हमें अच्छी नहीं लगती, तो वहां पर कैसी वेदना होगी, हमारी दुखद वेदना होगी। तो कई बार हमारी कभी हमें ना दुखद ना सुखद, उस तरह की भी हमारी वेदना हमें उत्पन्न होती है। और सुखद वेदनाओं के प्रति राग व दुखद संवेदनाओं के प्रति द्वेष लगातार जागता जाता है ना। तो जब हमारी सुखद वेदना होती है तो वहां पर राग पैदा हो, तो वो हमें चाहिए होता है, हमें हमें वो अच्छी लगती हैं। और जब हमें दुखद वेदना होती है तो वहां पर संवेदना हमारा हमारा वहां पर द्वेष जगता है, वहां पर हम अपने द्वेष को देख सकते हैं। हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं या बस में बैठे हुए हम सफर कर रहे हैं, तो जब हम सफर करते हैं तो बहुत कई बार बहुत सुंदर जंगल आते हैं, बहुत सुंदर फूल आते हैं, बहुत सुंदर खेत होते हैं, बहुत हरे हरे ग्रीन ग्रीन खेत होते हैं, बहुत सुंदर फसल हमें दिखाई देती है। कई बार कूड़े का ढेर भी हमें दिखाई देता है, कई बार बदबू हमें आती है, तो वहां पर कैसी वेदना होती है हमारी, तो हम वहां पर महसूस कर सकते हैं। जब हम जंगल देखते हैं, खेत देखते हैं, हमारी वहां सुखद वेदना होती है। हम बार बार खिड़की से बाहर मुंह निकाल के देखते हैं, कितना सुंदर खेत है ये, कितने सुंदर फ्लावर है ये, कितना घना जंगल है ये। लेकिन जब हमारे तो वहां पर हमारे राग पैदा होता है। लेकिन जब हम उस तरह का कूड़े का ढेर है या गंदी बदबू बाहर से आती है, गंदा नाला है बाहर की तरफ, और वहां से जब हम गुजरते हैं तो हमें वहां पर क्या होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें कैसे सुखद और दुखद वेदना हमें वहां पर उत्पन्न होती है। तो ये हमारे सबकी मन की अवस्था है, ये हम अपने उसमें देख सकते हैं, अपने जीवन में रोज हमारे साथ वो घटित होती हैं वो बातें। जैसे क्योंकि किसी व्यक्ति को जिसे हम पसंद करते हैं वो हमारे सामने आता है, हमारा फ्रेंड है कोई, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है हमारा, तो वो क्या है, हमें सुखद वेदना होती है, हम खुश हो जाते हैं, खिल जाता है हमारा मन। लेकिन जब कोई अप्रिय व्यक्ति होता है जिसे हम लाइक नहीं करते हैं, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, अगर वो हमारे सामने आता है तो हमारे मन की जो अवस्था है, एकदम हमारे मन में द्वेष पैदा होता है। तो इस तरह से हमारे मन में मतलब हम अपनी संवेदनाओं को यहाँ पर पहचान सकते हैं, और ये लगातार हमारे मन में की मतलब ये अवचेतन मन लगातार राग द्वेष मतलब ये हम में लगा रहता है। राग द्वेष से जो संस्कार हैं या हम संखार भी हम कह सकते हैं, तो वो बनते रहते हैं। तो जो हमारा राग द्वेष है उससे हमारे संस्कार बनते हैं। तो इंद्रियों का जो अपने विषयों से टकराव होता है, जैसे कि आंख का रूप से, कान का ध्वनि से, और नाक का गंध से, जीभ का स्वाद से, और त्वचा का स्पर्श से, और मन का विचार से। तो मनुष्य का पहला जो हिस्सा है, जिसे उन दिनों की भाषा में मतलब विज्ञान कहते थे, यह सूचित करता है कि कुछ टकराव हुआ है, कुछ टकराया है। और ऐसा होते ही पूरे शरीर में एक तरंगे जैसी प्रभावित होने लगती है, हमारे शरीर के अंदर तरंगे प्रभावित होती है। जैसे कि ऐसा आपने देखा होगा, जो कांसे का जो बर्तन होता है, जब उस बर्तन पे हम चोट करते हैं या कहीं लगता है या गिर जाता है तो उसमें कैसी झंझनाहट पैदा होती है। उसी तरह से हमारे शरीर में उस तरह की तरंगे पैदा होती हैं। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर का जो हिस्सा है, मतलब हमारा जो मन है, उस तरह से अ, हम देख सकते हैं। तो जिसे उन दिनों की भाषा में मतलब संज्ञा कहा जाता था। तो जिस तरह से टकराव का संग्रहित जानकारियों के आधार पर, जो हमारे मन में संग्रहित जो जानकारी होती है, उसके आधार पर मूल्यांकन करके मतलब वो फैसला सुनाता है, जो हमारा मन होता है, जो विज्ञान होता है, कि जो भी टकराव हुआ है, जिस चीज से भी हमारा टकराव हुआ है, तो वह सुखद है या दुखद है, या न सुखद है ना दुखद है। तो उदाहरण के लिए हम जो भाषा जानते हैं,
या समझ सकते हैं। उस भाषा में अगर कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई सुखद समाचार दे, तो हम पुलकित हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं और हमारे अंदर सुखद तरंगे प्रवाहित होने लगती हैं। तो ये प्रकृति समुत्पात का नियम है। क्योंकि तो हमारे अंदर जो सुखद वेदना जो है या तरंगे प्रभावित होने लगती हैं। और अगर कोई गाली दे या कोई हमारी निंदा करे, तो कोई हमारी निंदा करे या हमें कोई गाली दे या हमारा कोई अपमान करे, तो कोई ऐसी बोले जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हमें वहां बुरा लगता है। और वहां पर क्या है, दुखद जो तरंगे हैं वो प्रवाहित होने लगती हैं हमारे अंदर से। हमारे अंदर से द्वेष उत्पन्न होने लगता है, हमें दुख पहुंचता है कि मैं इस व्यक्ति को कैसा सोचती थी, ये मेरा व्यक्ति मेरे बारे में किस किस तरह की बातें करता है, ये करती है। तो इस तरह की हमारे अंदर जो है वो दुखद तरंगे प्रवाह होती हैं। लेकिन हमारी वही प्रशंसा या बुराई कोई ऐसी भाषा में करे जिसे हम नहीं समझते हैं, तो हमारे ऊपर उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्योंकि वहां पर जो संज्ञा है, जो मूल्यांकन, जो संग्रहित सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन जो करती है, तो उसके आधार पर तो वो भाषा का जो ज्ञान ना होने के कारण जो संज्ञा है वो फैसला नहीं कर पाती। वो फैसला मतलब वो संज्ञा नहीं समझ पाती कि मेरी बुराई कर रहे हैं या मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो भाषा हम नहीं समझ सकते। अगर हमें कोई गाली दूसरी भाषा में भी दे रहा होगा तो हमें नहीं समझ में आएगा, तो हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव उस तरह का नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम देखते हैं आजकल कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ये वक्त है। जैसे कंप्यूटर में कोई किसी डिस्क डाली जाए, जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम हम डाल देते हैं जिसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ना हो, तो उस डिस्क को कंप्यूटर पढ़ नहीं पाता। तो अगर उस कंप्यूटर में वो डिस्क नहीं है, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं डाली हुई है, तो वो कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता। लेकिन अगर वह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मौजूद हो तो वह तुरंत पढ़ लेता है। ठीक उसी तरह ये फैसला होते ही कि जो टकराव हुआ है या जो सूचना मिली है हमारे मन को, हमारे विज्ञान को, जो विज्ञान जो हमें मतलब सूचना देता है, तो वो सुखद है या दुखद है। पर मनुष्य मानस का जो तीसरा हिस्सा है जिसे हम वेदना कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं, अपना काम करता है। और शरीर में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं या हुई हैं, वे दुखद हैं या सुखद हैं, या वे फिर सुखद हैं या ना दुखद हैं। तो इन संवेदनाओं का उत्पन्न होते ही जो चौथा हिस्सा है जिसे हम संस्कार कहते हैं या संखार कहते हैं, अपना काम प्रारंभ करता है। और सुखद वेदनाओं के प्रति राग जैसा और दुखद वेदनाओं के प्रति द्वेष जगता है हमारे मन के अंदर। अगर संवेदना सुखद होती हैं तो हम उनके प्रति राग पैदा करते हैं, और अगर दुखद संवेदना है तो हम उसके प्रति द्वेष पैदा करते हैं। ये जो राग द्वेष की जो प्रतिक्रिया होती है उसके कारण मानस पटल पर एक प्रतिबिंब या छवि बन जाती है, जिसे पाली भाषा में संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार 3 प्रकार के होते हैं भाइयों और बहनों, या संस्कार करें हैं या संस्कार कहें, तो ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। जो पहली प्रकार का जो संस्कार है, तो वो ऐसा कहते हैं, ऐसा बताया जाता है या हम पढ़ते हैं कि जो पानी के ऊपर जो खिंची लाइन है या लकीर है उसके समान होता है। ये संस्कार बनते ही मिट जाते हैं। जैसे पानी के ऊपर हम लाइन नहीं खींच सकते, हमें लगता है हमने पानी के ऊपर लाइन खींचती, लेकिन वो खींचते खींचते मिट जाती है, वो दिखाई नहीं देती, तो समझ ही नहीं आती लाइन कहाँ चली गई। तो उसी तरह से वो हमारे जो संस्कार हैं, जो पहली तरह के जो संस्कार हैं, तो ये इस तरह के संस्कार हमारे मन के ऊपर होते हैं जो थोड़ी देर में ही मिट जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती या हमें याद ही नहीं रहते। इनकी अवधि लंबी नहीं होती है, इनकी जो अवधि है या जो समय है वो लंबा नहीं होता है। तो जैसे कि हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम टीवी देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, या हम टीवी देखते हैं, या हम खाना खाते हैं, हम खाना भी खाते हैं, हम तरह तरह की चीजें खाते हैं, या हम खाने में सब्जी हम खाते हैं या रोटी हम खाते हैं या कुछ भी हमने खाने में खाया। लेकिन अगर कोई याद करना चाहे तो कुछ महीने या कुछ दिन के या कुछ घंटे हमें वो चीजें याद रहती हैं। अगर हमारे से कोई पूछे कि आपने उस दिन उस पेपर में क्या पढ़ा था, तो हमें वो सारी बातें याद नहीं रहती हैं।
तो उसी तरह के हमारे ये पहली प्रकार के जो संस्कार हैं वो उसी तरह के हैं, पानी पे खींची लकीर की तरह से। अगर कोई हमारे से पूछे कि आपने 4 दिन पहले क्या खाया था, तो हमें वो भी बातें याद नहीं रहती। हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत जोर देना पड़ता है दिमाग के ऊपर, लेकिन हमें वो कई बार याद नहीं आती। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो हमें याद रहती हैं वो बातें। तो इस तरह से वो मतलब कुछ पल वो याद रह सकती हैं, कुछ घंटे याद रह सकती हैं, कुछ दिन याद रह सकती हैं, है ना? कुछ महीने भी याद रह सकती हैं, लेकिन वो हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रह सकती, हम भूल जाते हैं। और उन्हें याद करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो संस्कार हैं, तो वो जो विचार हैं, तो वो क्या अस्थायी होते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं। दूसरी प्रकार के जो संस्कार बताए गए हैं, दूसरी प्रकार के जो संस्कार हैं, वो बालू पर खिंची लकीर के जैसे होते हैं। तो जो बालू पे हम लकीर खींचते हैं, जिन्हें मिटने में थोड़ा-सा समय लगता है, उन्हें उन्हें भी बहुत लंबा समय नहीं लगता है। तो जैसे कि हमने अखबार में कोई खबर पढ़ी, कोई न्यूज़ पढ़ी और वो दिल को छू जाती है, तो कई दिन तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। कोई पिक्चर जो हम कई दिन तक याद आती रहती है, जैसे हमने कोई पिक्चर देखी, तो वो हमारे मनस्पटल पर वो लगातार चलती रहती है, हमें बार-बार वो याद आती है। इसी तरह से हम कई दिन तक उसे उसकी उसकी याद हमारे अंदर बनी रहती है। या जैसे कोई हम उत्सव देखते हैं या किसी शादी में जाते हैं या किसी मेले में जाते हैं या किसी प्रोग्राम में हम जाते हैं। जैसे मैं अभी श्रावस्ती शिविर में गई थी। बहुत ही सुंदर शिविर था वो हमारा। 6-7 दिन का शिविर था और हम रोज जेतवन में जहाँ हम रुके हुए थे, कोरियन टेम्पल में, तो वहां से हम रोज जेतवन के लिए हम जाते थे। वहीं ध्यान करते थे, वहीं प्रवचन सुनते थे। लेकिन इस तरह की भी यादें, बहुत लंबी यादें नहीं रह सकती, क्योंकि उसके बाद कोई अच्छा शिविर होगा या अच्छी घटना घटेगी, तो वो भी हमारी धुंधली पड़ती चली जाएगी। तो इस तरह की जो बातें हैं, वो भी लंबे टाइम तक हमें याद नहीं रहती। तो ये दूसरी तरह के जो संस्कार हैं, हमारे मन के ऊपर, वो बालू के जैसे बालू के ऊपर मतलब खिंची हुई लाइन है, तो या लकीर है, मतलब उस तरह के होते हैं। जब मैं दिल्ली से और मैं बलरामपुर के लिए जब मैं शिविर में गई श्रावस्ती के लिए, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। मतलब अब जान-पहचान में कोई नहीं था। ट्रेन में तो बहुत सारे लोग थे और जब मैं उस ट्रेन में बैठ के गई और जब मैं मतलब मेरा मन बहुत उत्साहित था। बहुत उमंग थी मेरे मन में, बहुत वीर्य था मेरे मन में। और जब मैं जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं श्रावस्ती जा रही हूँ और वहाँ भगवान बुद्ध ने समय बिताया है। बहुत सारे वहाँ की बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जब हम पाली उसमें ग्रंथों में देखते हैं, पाली साहित्य में हम देखते हैं, तो मुझे मेरे मन में बहुत ही उत्साह था। और जब मैं सुबह 5 बजे मेरी ट्रेन ने मुझे वहाँ पर छोड़ा, 4:30 बजे मुझे ट्रेन को उतारना था, लेकिन आधा घंटा वो लेट हो गई, तो मैं 5 बजे सुबह उतरी वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे। तो मेरे मन में इतनी उमंग थी, जब मैं ट्रेन से नीचे पैर रख रही थी अपना, भाइयों और बहनों, तो मुझे इतना उत्साह था मन में, इतना ऐसा लग रहा था मेरा जो दिल है बहुत ही उछल रहा था अपने आप में, बहुत उमंग थी मेरे मन में। और मैं जब उस पे प्लेटफ़ॉर्म पे अपना पैर रख रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस धरती पे, इस पावन भूमि पे, इस पवित्र भूमि पे तो कभी भगवान बुद्ध ने यहाँ पर मतलब पैर रखे होंगे, भगवान बुद्ध यहाँ पर चले होंगे। तो इस तरह की मेरे मन में वो उमंग चल रही थी, उस तरह की वो बातें चल रही थी। और जब मैंने पहला कदम रखा, मैंने अपना बैग उठाया और मैं नीचे उतर रही थी। अंधेरा था 5 बजे, लेकिन मेरे मन में डर नहीं था, उत्साह था, खुशी थी बहुत। तो उस तरह की जो खुशी वो निर्माण हो रही थी, तो मैं वहाँ अपने आप को देख पा रही थी। तो मैंने बहुत ही सहजता के साथ अपना कदम रखा और मैं वहाँ पर बहुत खुश थी और बहुत ही मतलब मुझे शांति का फ़ील हो रहा था वहाँ पर। मतलब बहुत ही अच्छी मेरे मन की अवस्था थी, बहुत ही पॉज़िटिव मेरे मन की अवस्था थी। मन में डर नहीं था किसी तरह का कि 5 बजे मैं कहाँ जाऊँगी अकेली महिला, और मैं उस क्षेत्र में पहली बार गई थी। मेरा पहला अनुभव था वो। उस पूर्वी क्षेत्र में मैं कभी नहीं गई। तो और मैंने वहाँ के बारे में सुना था कि वो क्षेत्र अच्छा महिलाओं के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं धीरे-धीरे प्लेटफ़ॉर्म से बाहर आई और मैं ऑटो रिक्शे में बैठी और मैं बलरामपुर के लिए मतलब चल दी। मुझे वो बिल्कुल जल्दी नहीं थी। मुझे कई जो वहाँ के जो वे प्रोग्राम को
ऑर्गेनाइज करने वाले जो टीम थी, उन्होंने मुझे बोला कि हमें आप फोन करना वहां से और हम आपको मतलब लेने आ जाएंगे। तो मुझे लगा कि मुझे डर डर किस बात का है, क्योंकि मेरे मन में उत्साह था, मेरे मन में भगवान बुद्ध के लिए श्रद्धा थी। तो मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं थी पहुंचने की, और मैं बहुत आराम से निकली वहां से स्टेशन से, और मैं बहुत आराम के साथ वहां गई। और उसके बाद मैं बलरामपुर उतरी, जहां मुझे बताया गया था, जहां व्हाट्सएप पे डाला हुआ था कि वहां उतरना है, और मैंने वहां से फिर गाड़ी पकड़ी, बस ली, और मैं कोरियन टेम्पल उतर गई। मुझे वहां भी बोला, रास्ते में बताया गया कि आप कोरियन टेम्पल उतरना और हमें फोन कर देना, हम लेके जाएंगे आपको। मैंने वहां भी फोन नहीं किया, मैं अपने आप अंदर गई कोरियन टेम्पल में, और मैं सब लोगों से मिली। मतलब मैं बहुत ही खुश थी, अभी भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही मेरे मन में श्रद्धा है, बहुत ही मेरे मन में उत्साह है, क्योंकि जो शिविर हुआ हमारा बहुत ही अच्छा हुआ। जो तो इस तरह की जो बातें हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे मन में वो चीजें, मतलब क्योंकि सभी कुछ अनित्य है ना, तो वो बातें वो बनी नहीं रह सकती। तो जैसे बालू पे हम लकीर खींचते हैं और वो लकीर मिट जाती है, कुछ टाइम बाद वो मिट जाती है, उसी तरह से मतलब इस तरह की जो बातें होती हैं तो वो हमारे मन पे कुछ दिन तक वो प्रभाव छोड़ती हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो मिटने लगती हैं। तो ये जो संस्कार है हमारे मन के ऊपर कुछ टाइम के लिए रहते हैं, साल भी रह सकते हैं, 2 साल भी रह सकते हैं, 10 साल भी रह सकते हैं, लेकिन वो बाद में वो मेमोरी हमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह जो तीसरा जो संस्कार है, तो तीसरा जो संस्कार है वो है पत्थर पर खिंची हुई लकीर के समान होता है। जो तीसरा जो संस्कार है हमारे मन के ऊपर जो होता है, तो वो पत्थर के ऊपर जैसे लकीर खींच देते हैं, उसी तरह से हमारा अंतर्मन की गहराइयों तक वो बस जाते हैं, जिन्हें हम समाप्त होने बहुत लंबा समय लगता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे किसी सगी संबंधी की मृत्यु हो जाती है, और हम उनसे बिछुड़ जाते हैं, हम उन्हें भूल नहीं पाते हैं। हम ये देख सकते हैं कोई बहुत सुखद या दुखद घटना जो भुलाए नहीं भूलती है, और हमारे न चाहते हुए भी बार बार हमारे मनस्पटल पर उभरती रहती है। ये भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है उस शिविर के दौरान। शिविर के दौरान नहीं, सॉरी, शिविर खत्म होने के बाद हमारा 3 दिन का टूर था, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो हम अपने पड़ाव पे थे, हमारा जो टूर था वो खत्म होने की कगार पे ही था, हम सब जगह घूम चुके थे। कपिल वस्तु गए, तो कपिल वस्तु के बाद हम लुम्बिनी गए। तो इस तरह से हम लुम्बिनी के बाद हम कुशीनगर आए। हम बहुत खुश थे सब लोग टूर में, 2 बसें थी हमारी, और हमारी जो एक बहन थी, हमारी जो धर्मचारिणी थी एक, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा या आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, जो सुरजा, आदरणीय धर्मचारिणी सुरजा जी जो थी, उनकी डेथ हो गई। और वो मेरी जिस बस में मैं बैठी थी वो मेरी सीट के पिछली सीट में ही थी। ये बहुत दुखद अनुभव था मेरा, क्योंकि वो मेरी पिछली सीट पे थी और वो सारी चीजें मैं देख रही थी, सारी बातें मैं देख रही थी। तो जो तीसरी जो बात है, ये इसी तरह की बातें हैं कि वो मेरे मनस्पटल पे, मतलब उस तरह से वो खिंच गई जैसे पत्थर के ऊपर लकीर। क्योंकि वो सारी बातें 10 मिनट में, वो सारी बातें, मतलब सब खेल खत्म हो गया, उनका जीवन समाप्त हो गया। वो बहुत दुखद अनुभव था, हम सब बहुत खुश थे। और वो 5 मिनट पहले वो बस में चढ़ी हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध को, मतलब भगवान बुद्ध ने जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ है उनका, उसके बाद जो उनका क्रियाक्रम हुआ है, जिस जगह पे वहां पर भी स्तूप बना है, हम वहां पर थे। और वहां पर हम सब बहुत ही खुश थे, बहुत ही अच्छे से हमारे फोटो खींचे थे वहां पर, जो बताया गया था, जो गाइड कर रहे थे हमें। और उसके बाद 5 मिनट मैं बस में बैठी है वो, और जब हम महापरिनिर्वाण जो जहाँ भगवान बुद्ध ने लिया था, वहां पर उन्होंने जूस पिया है गन्ने का, और वहां पर उन्होंने नारियल पानी पिया है, और हम सब लोगों के वो साथ थी, फोटो भी खींचे हैं सबके। और मैं आते आते, जब सब लोग निकल रहे थे बाहर, सब बाहर निकल चुके थे, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, तो मैंने कहा गौतम जी आप गेट के सामने खड़े होइए, मैं आपकी फोटो लेना चाहती हूँ यहाँ पर। तो मैं निकलते निकलते फोटो खींच रही थी अपने मोबाइल से, और मैं देख रही थी, मैं फोटो चेक कर रही थी कि कौन कौन से फोटो मेरे, मतलब कैसे है, देख रही थी मैं अपने फोटो। तो मैं वहां उस महिला को देख रही थी, तो उनकी आइसक्रीम खाते हुए, मतलब उसके कुशीनगर वाले जो गेट था जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ भगवान बुद्ध का, वहां पर उनकी फोटो भी मेरे उसमें आई हुई थी, कल मैं वो देख रही थी। तो मतलब मुझे ऐसी जो यादें हैं, इस तरह की जो बातें हैं, मतलब 5 मिनट पहले वो बस में चढ़ी हैं अपने आप, और 5 मिनट के बाद वो उन्हें होश ही नहीं रहा, किसी वो बोली नहीं।
और उसके बाद उनकी डॉक्टर के पास लेके गए और उनकी रास्ते पे डेथ हो गई। मतलब 10 मिनट में सब कुछ खेल खत्म। तो जो इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो जैसे पत्थर के ऊपर हम लकीर खींच देते हैं, पत्थर के ऊपर जो लाइन खींच देते हैं, तो उस तरह की ये बातें होती हैं, इस तरह के संस्कार होते हैं। तो इस तरह से मेरे मन के ऊपर जो जब हम अपने सगे संबंधी की या जिन्हें हम जानते हैं उनकी मतलब इस तरह से मृत्यु हो जाती है या उस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं, तो उन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। हमारे मानस पटल पर वो उभरती रहती है, बार बार मुझे याद आती हैं वो सारी बातें। और और ये संस्कार बहुत मोटे और बहुत गहरे होते हैं, और हम सबसे ज्यादा व्याकुल, और ये हमें बहुत व्याकुल करते हैं। जब जब ये मतलब ये जो संस्कार है अपना सिर उठाते हैं, तो हमारे अंदर राग या द्वेष बढ़ता जाता है। तो हमारे अंदर मतलब हम दुख में भी जाते हैं। तो इस तरह से हम इन संस्कारों के बनने का मूल कारण इनके स्वभाव के प्रति हमारा अज्ञान होना है, और अज्ञान के कारण ही हम इनके प्रति अनजाने में ही लगाव पैदा कर लेते हैं, और मन उन्हीं में गोता लगाता रहता है। और अज्ञान के कारण बनने वाले इन संखारों की वजह से भवचक्र जो है अबाध गति से चलता रहता है। तो जो हम भवचक्र में घूमते रहते हैं, तो इस तरह से ये चलता रहता है। इसी सिद्धांत को पठित्य समुत्पात कहा गया है या कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसे दुख चक्र का अनुसंधान करते हुए खोज निकाला है। तो भगवान जब उनका वो खोज कर रहे थे, तो उन्होंने जो दुख का जो ये चक्र है, इसका मतलब इसे खोज निकाला है। तो इस तरह से जो ये बातें हैं, जो संस्कार हैं हमारे मन के ऊपर इस तरह से बनते हैं। प्रज्ञा रश्मि जी, अभी मेरे पास कितना टाइम है? हेलो हेलो। हाँ, 2-3 मिनट ले सकती हो। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू जी। तो इस तरह से जो संस्कार हैं, तो ये हमारे मन के ऊपर मतलब प्रभाव डालते हैं। लेकिन हम इन्हें समाप्त कैसे करें, ऐसे भगवान बुद्ध यहाँ पर जो बताते हैं। तो जो विपसना है, ये जो आनापानसती ध्यान है, तो जब हम आनापानसती ध्यान करते हैं, तो हम इन सारी बातों से छुटकारा पा सकते हैं, इन बातों से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जो हम आनापानसती ध्यान करते हैं, आनापानसती ध्यान करने के लिए, इस साधना को करने के लिए हम कहीं भी मतलब किसी भी जगह या कहीं भी किसी भी वक्त हम कर सकते हैं। और आनापानसती को जब हम ध्यान करते रहते हैं, तो उसके बाद हम विपස්සना में चले जाते हैं। हम विशेष रूप से देखना, बहुत गहराई से हम उन चीजों को देखने लगते हैं। जो भवचक्र है उसे हम देखने लगते हैं कि किस वजह से ये दुख है, और इसका दुख का कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये आनापानसती है, ये हमें बहुत मदद करता है, और भगवान बुद्ध ने ये हमें बताया है। और जो इसका जो लक्ष्य है, इसका जो मतलब जो ये साधना है, आनापानसती ध्यान है या विपसना है, इसका जो मुख्य मुख्य जो लक्ष्य है, चित्त की शुद्धि करना है। इसके माध्यम से हम अपने जो हमारे अंदर जो संग्रहित जो लोभ मोह द्वेष या लालच आसक्ति इत्यादि विकारों को हम दूर कर सकते हैं। अगर हम आनापानसती ध्यान करते हैं, लगातार हम ये करते हैं, तो इसके इसे हम मतलब कहीं भी किसी भी जगह कर सकते हैं, और हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर आनापानसती ध्यान को हम देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे करने के लिए आनापानसती ध्यान को। तो भाइयों और बहनों, आप सबने बहुत ध्यान से सुना, तो थैंक यू। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं चाहती हूँ यह कि हम 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आदरणीय धम्मचारिणी सुरजा जो हमारे बीच में नहीं है,